पांचवा प्रश्न, हमने प्रतिभावान व्यक्तियों की क्षमता का क्या उपयोग किया? आइंस्टीन ने खोजा भौतिकी का गूढ़ रहस्य और हमने उससे हिरोशिमा व नागासाकी को जलाकर राख कर दिया। कभी कभी लगता है कि काश अगर न हुए होते जीसस और मोहम्मद तो इस पृथ्वी पर लाखों करोड़ लोगों का खून कम बहा होता। धर्म तथा विज्ञान के जगत में मिले आज तक के सभी वरदान पंडितों और राजनीतिज्ञों के हाथों में पड़कर मनुष्य जाति के लिए अभिशाप सिद्ध हुए। क्या भविष्य में इस दुर्भाग्य से बचने की संभावना है? कल आपने प्रतिभा को जन्माने की प्रक्रिया की चर्चा की। प्रतिभाओं का सम्यक उपयोग कैसे हो, इस संबंध में आपकी क्या दृष्टि है? शैलेंद्र, यह सच है कि हम मनुष्य जाति में अब तक जो जन्मी प्रतिभाएं थी उनका सदुपयोग तो नहीं कर पाए, दुरुपयोग ही किया। मगर इसका कारण यह था कि प्रतिभाएं कम और प्रतिभाहीन लोगों की भीड़। आइंस्टीन रहस्य खोजता है भौतिक शास्त्र, अणुबम का राज खोजता है, अणुबम बना देता। लेकिन अणुबम का उपयोग कौन करेगा? अणुबम का उपयोग करेंगे वे लोग जिनके पास कोई प्रतिभा नहीं। आइंस्टीन का कसूर नहीं है अणुबम का खोज लेना, कसूर यह है कि अणुबम उनके हाथों में पड़ेगा जिनके पास कोई प्रतिभा नहीं। वो भी क्या करें? अब बंदर के हाथ में तलवार दे दोगे तो बंदर क्या करेगा? कुछ ना कुछ उपद्रव होगा, या तो किसी को मारेगा या खुद को लहूलुहान कर लेगा। इस बात की आशा करनी तो मुश्किल है कि बंदर तलवार का कोई भी ठीक उपयोग कर पाएगा, असंभव। वो बंदर की क्षमता नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें ज्यादा प्रतिभाएं चाहिए ताकि छोटी मोटी प्रतिभाएं अब तक जो हमसे पैदा हुई उनने जो जो हमें दिया उसका सदुपयोग हो सके, उसका सम्यक उपयोग हो सके। काश हमारे पास सभी क्षेत्रों में प्रतिभाएं होती आइंस्टीन की हैसियत की, तो अणुबम की खोज इतनी महान खोज थी कि पृथ्वी से सारा दीन दारिद्र्य मिट जाता। प्रतिभा की ऐसी बाढ़ आती कि कोई दुख, कोई बीमारी बच न पाती, सब बाढ़ में कचरा बह जाता। मगर प्रतिभाओं की कमी है, इसलिए हानि हुई। बुद्ध और महावीर ने जो कहा, जीसस और मोहम्मद ने जो कहा, वो पंडित पुरोहितों के हाथ में पड़ गया क्योंकि और प्रतिभाशाली लोग नहीं थे जो उसे अपने हाथ में ले सकते हैं। इसलिए तो मैं कहता हूं हमें ज्यादा प्रतिभाओं की जरूरत है। पृथ्वी पर इतनी प्रतिभाएं होनी चाहिए कि पंडित पुरोहितों और राजनीतिज्ञों का चलन बंद ही हो जाए। जाता ही कौन है इनके पास? इनको नमस्कार कौन करता है? इनसे भी दीनहीन लोग, ये खुद ही दीनहीन है, इनसे दीनहीन लोग इनको नमस्कार करते हैं। तुम्हारे पंडित की हैसियत कितनी जिससे तुम पूजा करवाते हो? उसकी समझ कितनी, उसका बोध कितना है? वो बुद्धू तुम्हारा मालिक बना बैठा, वो तुमको मार्गदर्शन दे रहा है, जिसके खुद के जीवन में अंधकार ही अंधकार। राजनीतिज्ञों के हाथ में अणुबम पड़ गया तो खतरा हुआ, होना ही था। आश्चर्य तो यह है कि बहुत ज्यादा नहीं हुआ, थोड़ा ही हुआ। 2 ही नगर मिटे, सारी पृथ्वी मिट सकती है। लेकिन दूसरा पहलू भी देखो, अल्बर्ट आइंस्टीन, रदरफोर्ड और जिन लोगों के मेहनत से अणुबम का जन्म हुआ,
उसका सिर्फ एक ही पहलू देखा गया कि नागासाकी और हिरोशिमा 2 लाख की बस्ती के नगर बर्बाद हो गए, मगर दूसरा पहलू जो बहुत महत्वपूर्ण है वो किसी ने देखा नहीं। वो पहलू ये है कि अणुबम और उद्जन बम के कारण ही तीसरा महायुद्ध नहीं हो रहा है, क्योंकि अब बुद्धू से बुद्धू राजनीतिज्ञों को भी ये बात समझ में आ गई कि अगर तीसरा महायुद्ध होता है तो कोई जीतेगा नहीं, सब मरेंगे। और जीत का तो मजा तभी है जब हम बचे। अगर रूस भी मिट जाए और अमेरिका भी मिट जाए तो युद्ध का फायदा क्या है? युद्ध का अर्थ क्या है? इतनी ज्यादा से ज्यादा फर्क पड़ेगा कि 10 मिनट का फर्क पड़ेगा। एक 10 मिनट पहले मरेगा, दूसरा 10 मिनट बाद, बस इतना ही फर्क पड़ेगा, इससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। पूरी पृथ्वी के नष्ट होने में ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे, मगर इससे क्या फायदा? कौन 10 मिनट पहले मरा और कौन 10 मिनट बाद, इससे कुछ बहुत फर्क पड़ने वाला? और कौन पीछे हिसाब रखने को रहेगा कि कौन 10 मिनट पहले मरा और कौन 10 मिनट बाद? कोई बचेगा नहीं। तो अणुबम की खोज ने एक महत्वपूर्ण काम किया, वो ये कि तीसरा महायुद्ध नहीं हो सकता है। अब तक जितने युद्ध हो सके वो इसीलिए हो सके कि कोई जीतता था, कोई हारता था। अब युद्ध हो गया चरम अवस्था पर। ये युद्ध समग्र है, इसमें कोई जीतेगा नहीं, कोई हारेगा नहीं, सब मरेंगे। कोई मरना नहीं चाहता। हाँ, किसी को मारने का मजा अगर हो तो आदमी मरने को भी तैयार होता है, मगर इसमें तो मारने का मजा ही नहीं, ये तो सीधी आत्महत्या है। नागासाकी हिरोशिमा ने चौंका दिया, बुद्धुओं को भी थोड़ी सी बुद्धि आई। ये दूसरा पहलू है। मेरे देखे तीसरा महायुद्ध हो नहीं सकता। भूल चूक से हो जाए तो बात अलग। भूल चूक का मतलब ऐसा कि कोई कंप्यूटर भूल कर दे, क्योंकि अब कंप्यूटर के हाथ में सारी चाबियां हैं। कंप्यूटर झूठी खबर दे दे, कंप्यूटरों का क्या भरोसा। अभी अभी कोई महीने भर पहले अमेरिका के एक कंप्यूटर ने गलती कर दी। अगर 2 मिनट और लग जाते और गलती नहीं पकड़ी जाती तो युद्ध हो गया होता। एक कंप्यूटर ने खबर दे दी कि रूस हमला कर रहा है। कंप्यूटर का क्या भरोसा, मशीनें मशीनें। अरे आदमी का भरोसा नहीं किया जा सकता, मशीनों का क्या। आ गई होगी जोश खरोश में, ज्यादा दंड बैठक लगा गई होगी, भंग इत्यादि पी गई, कुछ भी हो गया होगा। और कंप्यूटर तो बहुत ही नाजुक मशीन है, जरा सी बिजली की भूल चूक हो गई होगी और उसने खबर दे दी, सिग्नल दे दिया कि युद्ध होने के करीब है, अमेरिका हमला की तैयारी कर ले। मगर युद्ध इतना भयंकर है कि जिस जनरल को यह सूचना मिली उसने भी पहले जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए कि कंप्यूटर कोई गलती तो नहीं कर रहा है। आखिर कंप्यूटर कंप्यूटर है। कहावत है कि आदमी से गलतियां होती, मगर असली गलतियां करवानी हो तो कंप्यूटर चाहिए। आदमियों से छोटी मोटी गलतियां होती, बड़ी गलतियों के लिए कंप्यूटर चाहिए। पता चला कि कंप्यूटर ने गलती खबर दे दी। अमेरिका के राष्ट्रपति को खबर मिलने के पहले पता चल गया, नहीं तो बस खबर पहुंचने वाली थी। और एक दफा खबर पहुंच गई होती अमेरिका के राष्ट्रपति को तो उन्होंने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए होते, सुरक्षा के लिए और कोई उपाय नहीं। हाँ, ऐसी कोई भूल हो जाए और युद्ध हो जाए तो बात अलग। अन्यथा अब बुद्धू से बुद्धू राजनीतिक भी समझ रहे हैं कि युद्ध का कोई अर्थ नहीं रह गया, युद्ध व्यर्थ हो गया, युद्ध अतीत की बात हो गया, भविष्य में कोई युद्ध की संभावना नहीं। छोटी मोटी लड़ाइयां चल सकती मगर बड़े युद्धों का कोई अर्थ नहीं है। अब बड़ा युद्ध नहीं हो सकता। ये लाभ हुआ। तुम कहते हो कि इस पृथ्वी पर करोड़ों लाखों का खून बहा होगा। अगर बुद्ध, महावीर, कृष्ण, क्राइस्ट, मोहम्मद
मूसा न हुए होते तो ये खून बच जाता, नहीं बचता, अरबों का बहा होता। इस सत्य को भी अभी तक नहीं देखा गया है। महावीर बुद्ध के रहते हुए भी लाखों का बहा, तो तुम सोचते हो महावीर बुद्ध अगर न हुए होते तो कम का बहा होता? तो कई गुना ज्यादा का बहा होता। जब उनके बावजूद बहा तो उनके बिना तो क्या कहना था। उनके बिना तुम अभी भी लंगूरों की तरह वृक्षों पर लटक रहे होते। तुम आदमी ही ना होते उनके बिना। उनके कारण ही तुम आदमी हो, और उनके कारण ही तुम्हारे मन में ये दया भाव उठता है, ये करुणा उठती कि करोड़ों लोगों की हत्या हुई उनके कारण, अन्यथा किसके कारण? और आदमी तो ऐसे भी मरता है, वैसे भी मरता है। कोई आदमी बस तो नहीं जाता, मरते ही कुछ देर अबेर मरते। और तुम एक बात ख्याल रखो कि आदमियों को लड़ना है तो वो कोई भी बहाने से लड़ते। फुटबॉल का मैच हो रहा है, उसमें झगड़ा हो जाता। अब वहां तो कोई धर्म का सवाल नहीं, कोई मोहम्मद और जीसस का सवाल नहीं। एक पार्टी जीसस की, एक मोहम्मद की, एक इस मोहल्ले की, उस एक मोहल्ले की, दूसरे मोहल्ले की, और दंगा फसाद हो जाता है, और मारपीट हो जाती, खून हो जाता है, गोली चल जाती, लकड़ी चल जाती। आदमी को लड़ना है। अब फुटबॉल के खेल में तुम देखते हो होता क्या, सिवाय बुद्धुओं के और कौन खेलता होगा? मैं तो कभी किसी खेल में सम्मिलित हुआ नहीं, क्योंकि मुझे बचपन से ही दिखाई पड़ने लगा ये भी क्या बुद्धूपन। गेंद को इधर से उधर फेंको, उधर से इधर फेंको। अरे ऐसी ज्यादा शौक है, एक गेंद तुम रख लो, एक हम रख लेते, झंझट खत्म कर। इधर उधर फेंकना और परेशान होना और भागा दौड़ी करनी, क्या सार है? अपनी अपनी गेंद रखो, अपने अपने घर जाओ। लेकिन लोग लगे, जी जान से लगे हुए। फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, और कैसा जोश खरोश चलता है। अब क्रिकेट कोई धर्म तो नहीं, मगर कुछ लोगों के लिए धर्म है बिल्कुल। उनकी अगर टीम हार जाए तो देखो उनकी हालत। मेरे एक मित्र हैं, वो दीवाने क्रिकेट, उनकी पार्टी हार गई, रेडियो पे बैठे कमेंट्री सुन रहे थे, रेडियो उठा के पटक दिया। इतने गुस्से में आ गए, रेडियो तोड़ दिया। फिर पीछे पछताएगा, ये तो अपने नुकसान हुआ, मगर अब पछताने से क्या होगा? अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। मैंने उनसे कहा कुछ जरा अकल लाओ, इससे तुम्हारी बुद्धि का पता चलता है। लेकिन लोग इसी तरह, कोई लाल कुर्ती वाली पार्टी है, कोई हरी कुर्ती वाली पार्टी है। हरी कुर्ती वाली जीतने चाहिए, लाल कुर्ती वालों को हरा के रहेंगे। पार्टियां बन जाती, दो पहलवान कुश्ती लड़ते और पार्टियां बनी हुई हैं, कौन जीतता कौन हारता, लाखों लोग देखने इकट्ठे हो। इन पागलों को तुम सोचते हो कोई मोहम्मद की और महावीर की जरूरत है झगड़ा करवाने के लिए? अरे कोई भी करवा देगा, ये झगड़े को तैयार है, ये बिना झगड़े के रह नहीं सकते। ये तो बैल को देख के कहते हैं आ बैल सींग मार। ये तो तलाश में घूमते हैं सुबह से कि हो जाए किसी से। ये तो दंड बैठक लगाते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। ये तो लंगोटी बांधे घूम रहे हैं कि है कोई जमा मर्द तो आ जाए। इनको चैन नहीं है जब तक ये किसी की छाती पर न चढ़ जाए। ये नई नई तरकीबें निकालते हैं, ये कोई ना कोई बहाने लड़ेंगे। इनको तुम लड़ाई से बचा नहीं सकते। मुर्गे लड़ाते, अब मुर्गों का क्या कसूर? और मुर्गे लड़ाने लोग इकट्ठे हो जाते हैं और हजारों लोग देखते मुर्गों की लड़ाई, तीतर लड़ाते। आदमी की अकल तो देखो,
इनसे तुम आशा करते हो कि बुद्ध महावीर न हुए होते तो ये बिना लड़े रह जाते। सांड लड़ाते, सांडों से आदमियों को लड़ाते, और ये सदियों से चल रहा है। यूनान में जो सबसे पहले स्टेडियम बने वो इसलिए बने थे जिनमें लाखों लोग बैठ सके। वहां एक काम होता था। चिंता मत कीजिए। नमस्ते, मेरा नाम संदीप बंसाली है। मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं। आदमियों को जंगली जानवरों के साथ छोड़ देते, शेर, चीते, सिंह उनके साथ छोड़ देते थे। खासकर ईसाइयों को, अभी जीसस को मरे ज्यादा दिन नहीं हुए थे, उनके नए नए सन्यासी थे, जैसे मेरे सन्यासी। तो जमाना अच्छा है। अब ये तुम्हारे पीछे कोई सिंह वगैरह नहीं छोड़ता। बहुत से बहुत किसी ने लगा दिया कुत्ता वगैरह, लक्षु, वो बात अलग। और कुत्तों को लगाने की जरूरत नहीं, कुत्ते कुछ अजीब ही हैं। वो पहले ही से वर्दी के खिलाफ, पुलिस वाले के पीछे लग जाएं क्योंकि वर्दी, सैनिक के पीछे लग जाएं, सन्यासी के पीछे लग जाएं। कुर्ते जानी दुश्मन है वर्दी के। कोई भी एक रंग का कपड़ा पहना दिखा कि उनको गुस्सा आया। मगर यूनान में, रोम में बड़े बड़े स्टेडियम बने। एक ईसाई फकीर को पकड़ा गया, 1 लाख आदमी देखने इकट्ठे हुए। ईसाई फकीर खड़ा हो गया, सिंह छोड़ दिया गया उसके ऊपर। कुछ हुआ जैसे मीरा के साथ हुआ। पता नहीं सिंह नकली था या क्या मामला, क्योंकि कभी कभी नकली सिंह भी होते। अरे जब नकली आदमी होते, सिंह आया और रुक के खड़ा हो गया, हमला न किया उसने। शोरगुल मच गया कि मारो इस फकीर को, ये कोई जादू मंत्र कर रहा है। उस फकीर की पहले पिटाई की गई कि तू जादू मंत्र बंद कर। अरे न्यायुक्त ढंग से लड़ा रहे हैं सिंह से, मगर न्यायुक्त ढंग से लड़। सिंह कोई जादू मंत्र तो जानता नहीं, तो तू जादू मंत्र पढ़ रहा है। दूसरा सिंह लाया गया कि ये सिंह तो दिखता है कुछ गड़बड़। वो दूसरा सिंह झपटा, लेकिन किसी के ऊपर भी झपटोगे, फकीर माना कि फकीर था। जब सिंह झपटा तो वो जरा एक तरफ बच गया, सिंह निकल गया तेजी में एक किनारे से। लोगों ने कहा कि बेईमान है, इसको जमीन में गाड़ दो। उसको जमीन में गाड़ दिया गया, सिर्फ गर्दन ऊपर छोड़ी, हाथ पैर सब गाड़ दिए, सिर्फ गर्दन ऊपर, और फिर छोड़ा सिंह को। सिंह फिर आया तेजी में और उस फकीर ने फिर गर्दन बचा ली और सिंह फिर निकल गया। लोग एकदम चिल्लाने लगे, लाखों लोग, कि यह आदमी बेईमान है, इसे लड़ने का ढंग नहीं आता, कोई तौर तरीका नहीं। अब देख रहे हो उसको गड़ा दिया, उससे तौर तरीके की आशा कर रहे हैं, सिर्फ सिर ऊपर छोड़ा है, इसकी गर्दन काटो। उसकी गर्दन काट दी गई। लाखों लोग देखने इकट्ठे होते थे ये गर्दन काटी जाए, सिंह चीथ डालें, लोगों को खा जाएं, कच्चा मांस चबा जाएं, और लोग तालियां पीट रहे हैं। और अभी भी स्पेन में आदमियों को लड़ाते सांडों से, और हजारों लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, दूर दूर देशों से देखने आते। स्पेन प्रसिद्ध है उसी के लिए। तुम क्या सोचते हो कि मोहम्मद और जीसस न होते तो आदमी न लड़ता? हाँ, धर्म के नाम पे न लड़ता, किसी और नाम पे लड़ता। इधर अभी हमारे देश में ये घटना घटी, इसलिए हमको अनुभव है। 47 के पहले, आजादी आने के पहले हिंदू मुसलमान लड़ते थे, धर्म की वजह से लड़ते थे। तो धर्म झगड़े का कारण था, ऐसा लोग समझते थे। मैं नहीं मानता कि धर्म को झगड़े का कारण था। लोग झगड़ना चाहते, धर्म तो खूंटी।
जैसे तुमको कोट टांगना है, खूंटी मिल गई तो खूंटी पर टांग दिया, नहीं मिली तो खीली लगी हुई तो उस पर टांग दिया, नहीं मिली खीली तो खिड़की पे टांग दिया, कहीं ना कहीं तो टांगोगे। सवाल कोट टांगने का है, खूंटियों का नहीं है। हिंदू मुसलमान तो सिर्फ खूंटी थी। फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान बढ़ गया तो सोची कि चलो झंझट मिट्टी, अब कोई झगड़ा नहीं होगा। मेरा ऐसा ख्याल नहीं था, झगड़ा नहीं होगा, अब झगड़े नए नाम से होंगे। तुमने देखा पाकिस्तान 2 हिस्सों में टूट गया, दोनों तरफ मुसलमान थे, मगर बंगाली मुसलमान और पंजाबी मुसलमान। अब यहां धर्म का कोई झगड़ा न था, अब एक नया झगड़ा, बंगाली और पंजाबी। सैकड़ों बंगाली काट डाले गए, सैकड़ों पंजाबी काट डाले गए, मुसलमान कट के मर गए। अभी भी पाकिस्तान में एक और विभाजन हो सकता है, क्योंकि सिंधी मुसलमान और पंजाबी मुसलमान, अभी उसके बीच कलह चलती, अभी झगड़े का वहां डर है। किसी भी दिन पाकिस्तान और भी 2 टुकड़ों में टूट सकता है। और हिंदुस्तान की क्या गति है, यहां हिंदू मुसलमान का झगड़ा क्षीण हुआ, खत्म तो नहीं हुआ, क्योंकि सारे मुसलमान पाकिस्तान गए नहीं, बहुत बड़ा हिस्सा रह गया, मगर यहां नए झगड़े शुरू हो गए। हिंदू हिंदुओं को जला रहे हैं, सवर्ण अछूत को जला रहे हैं। अब इन दोनों का धर्म एक है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, ये दोनों हिंदू। रोज उपद्रव होते और गुजराती मराठी में छुरेबाजी हो जाती कि बंबई गुजरात में रहे कि महाराष्ट्र। अब क्या मतलब है, बंबई कहीं भी रहे, बंबई जहां वहीं रहेगी। कोई बंबई चल के महाराष्ट्र में आएगी कि गुजरात में जाएगी, मगर छुरेबाजी हो जाएगी। एक जिले पे अटकी है बात कि वो कर्नाटक में जाए कि महाराष्ट्र में रहे, उस पर काफी छुरेबाजी हो चुकी, दंगे फसाद हो चुके। आदमी को लड़ना है तो बहाने तुम देखते हो। अब हिंदी और गैर हिंदी का झगड़ा है, उत्तर और दक्षिण का झगड़ा है। हिंदुस्तान कभी भी टूट सकता है उत्तर और दक्षिण में, जैसा पाकिस्तान टूटा वही गति हिंदुस्तान की हो सकती है। झगड़ना है तो नए नए रास्ते झगड़े के तुम खोजते चले जाओगे। इसलिए मैं ऐसा नहीं मानता कि कोई जीसस और कृष्ण की वजह से झगड़े हुए। हाँ, इतना जरूर मानता हूं उन्होंने झगड़ों को कम से कम थोड़ा सा शिष्टाचार दिया, झगड़ों को थोड़ी सभ्यता दी, झगड़ों को थोड़ा सिद्धांत दिया, कम से कम झगड़ों को थोड़ा सौंदर्य दिया। झगड़े तो हुए मगर थोड़ा सौंदर्य दिया, झगड़ों को भी थोड़ी महानता दी, कम से कम झगड़ों को भी ऊंचे मूल्य दिए, कम से कम नीची खूंटियों से हटाया, ऊंची खूंटियां बनाई। मगर परिणाम जो हुए वो जीसस और मोहम्मद के कारण नहीं हुए। मनुष्य में प्रतिभा की कमी, इन प्रतिभाशाली लोगों ने जो दिया उसको झेलने वाली प्रतिभाएं नहीं। हमें चाहिए अनंत प्रतिभाएं, ताकि जब एक प्रतिभा कुछ दे तो अनंत प्रतिभाएं उसे लेके अनंत गुना कर दें और फैलती जाए वह संपदा। तो इस पृथ्वी से झगड़े मिट सकते हैं, धर्म के भी, राजनीति के भी। और ये छोटे मोटे व्यर्थ सब झगड़े व्यर्थ,